स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपसे डिस्कस करेंगे कि मैटर क्या होता है और किस तरह से हम उसे क्लासीफाई करते हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मैटर। एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी चीज जिसमें मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई करे उसको मैटर कहते हैं। मैटर को समझने के लिए आप भारतीय क्रिकेट के पूर्व कैप्टन MS धोनी का नाम याद रख सकते हैं। M और S। M फॉर क्या हुआ? मास, और S फॉर स्पेस। M मीन्स मास और S मीन्स स्पेस। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस आर कॉल्ड मैटर। ऐसी कोई भी वस्तु जिसपे मास हो और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर कहेंगे। वैसे संसार में सब कुछ मैटर है, जैसे आपका पेन, पेंसिल, कुर्सी, चेयर, टेबल, ये सारे मैटर है। वाटर, एयर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनको हम मैटर नहीं कहेंगे। तो आइए पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे आपको कह सकते हैं पेन, पेंसिल, टेबल, चेयर, एयर, वाटर, दीज ऑल आर मैटर्स। वैसे तो हम ये कहें कि दुनिया में लगभग सब कुछ मैटर है, लेकिन कुछ चीजें जो मैटर नहीं कहलाती। अब वो कौन सी चीजें हैं जिनको हम मैटर नहीं कहेंगे? तो इसका आंसर होगा हमारे इमोशंस, हमारी खुशियाँ, हमारे दुख, हमारे इमोशंस, ये मैटर नहीं कहलाते हैं। यानी आप इसको ऐसे समझ लें कि आवर इमोशंस आर नॉट मैटर। जो हमारे इमोशंस हैं, लाइक क्या कहना चाह रहा हूं, लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, एंग्री या सरप्राइज्ड हो जाना, ETC, ये सब मैटर नहीं है। लेकिन अगर डे टू डे लाइफ में आप देखेंगे तो ये ज़्यादा मैटर करते हैं। अब आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं कि मैटर को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को मुख्य रूप से हम दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक हमारा है फिजिकली और एक है केमिकली। तो पहले हम फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपसे डिस्कस करेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम मुख्य रूप से सॉलिड, लिक्विड, गैस में बांट सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दो स्टेट्स और भी हैं, जिसमें है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और है एक प्लाज्मा। तो अगर हम फिजिकली समझें तो मैटर को हम लोग मुख्य रूप से बांट सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन इसके साथ दो स्टेट और हैं, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन और एक है आपका प्लाज्मा। केमिकली अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैटर को आप कर सकते हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के फॉर्म में इसको आप
मुख्य रूप से डिवाइड कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सॉलिड लिक्विड गैस को, कुछ डिटेल में डिस्कशन करेंगे आपसे। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आपसे सॉलिड। बच्चों, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत पास पास होते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास होंगे, एकदम ऐसे होते हैं कि उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, एकदम पास पास, आप समझ लें ऐसे कुछ। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसी को आप कहेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये क्या होता है? इस केस में बहुत स्मॉल होता है। अच्छा, डिस्टेंस स्मॉल होने से फोर्स, चूंकि आपको पता है कि ये आर स्क्वायर का इन्वर्सली होता है। आपने फोर्स से रिलेटेड दो लॉज पढ़े हैं। अगर दो मास हो m1 m2 और उनके बीच का डिस्टेंस r हो तो फोर्स आपने पढ़ा था G m1 m2 अपान आर स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। और अगर दो चार्ज हैं, एक Q1 Q2 है, तो फोर्स आपने पढ़ा है कि Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, कूलम्ब्स लॉ। तो दोनों ही केस में आप देख रहे हैं कि फोर्स क्या होता है? डिस्टेंस का इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ प्रोपोर्शन होता है। तो बच्चों, अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव नहीं कर पाएंगे। मॉलिक्यूल्स केवल अपने मीन पोजीशन के इधर उधर वाइब्रेट कर पाएंगे। इस कारण से सॉलिड का फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम होता है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड हैज फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। फिर सॉलिड जो होते हैं जनरली इनको हम कह सकते हैं कि नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। प्यारे बच्चों, हम ये कहेंगे कि सॉलिड्स, अच्छा सॉलिड को भी हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म और एक होता है एमार्फस फॉर्म। अगर आप सॉलिड को थोड़ा और भी देखेंगे तो आप देखेंगे सॉलिड को हम फिर से दो तरीके से बांट सकते हैं। एक क्रिस्टलाइन होता है और एक आपका होगा एमार्फस फॉर्म। अच्छा, क्रिस्टलाइन में क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, इनका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। एमार्फस इसका उल्टा होता है। अच्छा, क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल हो गए जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, कॉमन सॉल्ट हो गया, वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये सब क्रिस्टलाइन है। एमार्फस में क्या होता है? नॉन रेगुलर अरेंजमेंट होता है, इनका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। जैसे आपका हमने कहा रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, ये एमार्फस। अच्छा, एमार्फस सॉलिड को, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम तो ट्रू सॉलिड कहते हैं और एमार्फस सॉलिड को सूडो सॉलिड भी कहते हैं। फिर आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी हम चार तरीके से बांट सकते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल हो। एक होता है, हम इसको बांट सकते हैं कोवैलेंट फॉर्म, कोवैलेंट सॉलिड। एक इसका हम बांट सकते हैं पोलर सॉलिड, पोलर नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रूप में। और इसी तरह से एक आयनिक फॉर्म में जैसे NaCl। तो इसको इस तरह से भी बांटा जा सकता है। प्यारे बच्चों, आइए अब आपसे डिस्कस करते हैं सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर में, वो आपका है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट्स में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ा दूर दूर होंगे, तो उनके बीच मोशन हो सकता है, वो मूव कर सकते हैं, लेकिन हर मॉलिक्यूल जो होता है
अपने प्रीवियस मॉलिक्यूल से अटैच रहता है। इस केस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ा वीक होगा। अच्छा, इसके कारण इनका फिक्स वॉल्यूम तो होता है बट नो फिक्स शेप। इसको जिस कंटेनर में आप रखेंगे उसी का शेप ये ऑक्युपाई कर लेता है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए आपका वाटर, मिल्क, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों, आपने एक फेमस सॉन्ग सुना होगा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दे लगे उस जैसा, कि जीवन इंसान का पानी जैसा होना चाहिए। इस मैटर की और है, वो है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में हम देखेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, और भी दूर दूर होंगे। ये इतने दूर दूर होते हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली टू एंड फ्रो इधर उधर मूव करते रहते हैं। इस कारण से इसका ना तो फिक्स शेप होता है, नो फिक्स शेप, और ना ही इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। जैसे आप ले सकते हैं कि मान लीजिए एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2, अमोनिया गैस, ये सब जो गैस है हमारे, इनका ना तो फिक्स शेप होगा और ना ही इनका फिक्स वॉल्यूम होता है। बच्चों, अब हम लोग आपसे थोड़ा सा ये डिस्कस करना चाह रहे हैं। अच्छा, दो स्टेट्स और भी हैं, पहले वो आपसे डिस्कस कर लें। एक आपका है इसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्यारे बच्चों, अगर हम लोग सॉलिड को थोड़ा सा और ज्यादा सॉलिडिफाई करें और उसको हम सॉलिडिफाई करें तो वो जो स्टेट्स पड़ेगी उसको हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन कहेंगे। बड़ा आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भारतीय वैज्ञानिक बोस साहब थे और आइंस्टीन साहब ने मिलकर के ये स्टेट डेवलप की थी। इसके अलावा एक स्टेट और भी है जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या है? गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम आयोनाइज कर दें, गैस के मॉलिक्यूल्स को और आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और भी ज़्यादा उसको हीट कर दें तो वो जो स्टेट्स आएगी उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा। मुख्य रूप से है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब आइए अब आपसे डिस्कस करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है। प्यारे बच्चों, अब आइए आपसे हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आइए डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले हम टेम्परेचर के इफेक्ट देख रहे हैं। चलिए, टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस अगर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को, जैसे आइस है, उसको आप हीट करें, टेम्परेचर दें, तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, लिक्विड को अगर हीट दें तो आप देखेंगे कि वो गैसियस स्टेट में हो जाता है, वेपर्स में के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका उल्टा भी होता है, अगर आप उसको प्रेशर दें तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पुनः और प्रेशर दें तो लिक्विड जो है वो पुनः सॉलिड फॉर्म में जाएगा। कुछ आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सॉलिड का मॉलिक्यूल या सॉलिड, जैसे मान लीजिए आपका आइस है, जब आप इसको हीट देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिक्विड में, या कह सकते हैं वाटर वेपर में, वाटर में कन्वर्ट हुआ। और जब इसको हम और अधिक हीट देंगे तो ये वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हो गया वाटर वेपर। बच्चों, इसका उल्टा इफेक्ट भी होता है। अगर आप प्रेशर दें
तो ये जो वाटर वेपर्स है इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर। और अगर लिक्विड में भी और प्रेशर लगाएं तो आप इसे पुनः सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी एक तरह से दोनों उल्टे हुए। इस बात को हम एग्जाम्पल की मदद से समझ सकते हैं। जैसे आप आइस लें, आइस को अगर आप हीट करेंगे तो आइस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। फिर इसको और ज़्यादा हीट करेंगे तो वाटर से वाटर वेपर बन जाएगा। अच्छा, इसका उल्टा इफेक्ट भी आता है। वाटर वेपर को अगर आप प्रेशर लगाएंगे तो वो फिर आपका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड से पुनः हम उसे आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रिज में रख करके। कन्वर्जन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके अंतर्गत हम आपसे सीखेंगे, हम लोग जानेंगे कि सॉलिड अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। अगर आपके पास सॉलिड है और सॉलिड को आपने डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर दिया? गैस में। सॉलिड से डायरेक्टली अगर गैस बन गया तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। सॉलिड से, जैसे कैम्फर हो गया, ठीक है, कपूर की गोली आपने देखी है, सॉलिड फॉर्म में रहती है, उसको जलाने पर डायरेक्टली गैस बन जाती है, लिक्विड फॉर्म में नहीं बनती। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सॉलिड को अगर आप टेम्परेचर दें वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग। कहते हैं ना कि आइस मेल्ट हो गई। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है। अगर लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, यहां समझिएगा, अगर लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। अच्छा, लिक्विड से गैस बनना वेपराइजेशन कहलाता है। लेकिन अगर गैस कन्वर्ट हो जाए लिक्विड में, इसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम कैसे सॉलिड से लिक्विड में बन गया तो मेल्टिंग। उल्टा प्रोसेस हुआ लिक्विड से सॉलिड में तो फ्रीजिंग। लिक्विड अगर गैस में हुआ तो वेपराइजेशन। गैस अगर लिक्विड में बन गया तो ये हुआ कंडेंसेशन। लेकिन अगर सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ या गैस डायरेक्टली सॉलिड में हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। जैसे आपने एग्जाम्पल से सुना कैम्फर की गोली होती है, या ड्राई आइस भी कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग डायरेक्टली सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो केमिकली जो हम लोगों ने मैटर को हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया था? एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। तो पहला उसमें है एलिमेंट। अच्छा, एलिमेंट और कंपाउंड जो होते हैं ये प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर होते हैं। एलिमेंट में एक ही तरह के सिंगल टाइप ऑफ एटम, एक ही तरह के एटम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कॉपर, जैसे एल्युमिनियम, जैसे मैग्नीशियम, ये सब आपके एलिमेंट हो गए। ये प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। पहले तो आप ये लिख लीजिए, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर होगा। वन एंड सेम टाइप ऑफ एटम इन्वॉल्व होते हैं, वन एंड सेम टाइप ऑफ एटम्स इन्वॉल्व रहते हैं इसमें। एग्जाम्पल जैसे आपने कहा कि कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, गोल्ड है, ये सारे एलिमेंट हैं। वैसे हम आपको बताएं कि एलिमेंट्स को हम फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइट्स में। तो एलिमेंट्स को अगर आप फिर से क्लासिफाई करेंगे तो इनको हम तीन तरीके से कर सकते हैं।
एक है आपका मेटल, एक है नॉन मेटल और मेटलॉइड्स मेटल में ऐसे सारे एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाए उनको हम मेटल कहते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है, क्यों? क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और सोडियम प्लस बनाएगा। मैग्नीशियम एक मेटल है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg+2 बनाता है। ऐसे एल्युमिनियम मेटल है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करके Al+3 बनाता है। बच्चों, मेटल की कुछ खास प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जैसे आपने कॉपर एल्युमिनियम के बारे में सुना है। ये लस्टरस होते हैं, शाइनी होते हैं, डक्टिलिटी इसमें होती है। डक्टिलिटी मतलब कि इसको आप थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैलिबिलिटी होती है, यानी थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मेटल ज़्यादातर आपके सॉलिड फॉर्म में होंगे, लेकिन एक मेटल आप याद रखेंगे, जैसे मरकरी है, आपका लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग अगर नॉन मेटल के बारे में चर्चा करें तो नॉन मेटल हुए कि जो कि आपका जैसे क्लोरीन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन लेकर के नेगेटिव बनाएंगे। जैसे ऑक्सीजन है तो नेगेटिव, नाइट्रोजन हुए तो ये N-3 बनाए, तो ये आपके क्या हुए? नॉन मेटल। बच्चों, नॉन मेटल सामान्यतः गैसियस स्टेट में है, लेकिन कुछ नॉन मेटल ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे कि आपका है ब्रोमीन वाटर। अच्छा, इसके अलावा नॉन मेटल सॉलिड फॉर्म में भी हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया। अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, तीसरी जो कैटेगरी है वो मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की स्टेट्स है, यानी इसमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी और साथ में नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी होगी। जैसे आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं एल्युमिनियम, सॉरी इसका एग्जाम्पल हो गया आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये अब प्योर फॉर्म अगर होते हैं तो प्योर फॉर्म में इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम। अगर इम्प्योर फॉर्म है तो इसको एक्सट्रिंसिक बोलते हैं। इम्प्योरिटी हम कैसे लगाते हैं? जब सिलिकॉन और जर्मेनियम में, और ध्यान समझिएगा बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर हम सिलिकॉन या जर्मेनियम में हम ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें, ट्राइवैलेंट का मतलब क्या होगा कि ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ग्रुप 13 जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो ये जो आपका बनता है इसको हम लोग बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पहला तो ये समझिए, अगर इसी सिलिकॉन या जर्मेनियम में आप पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करें, पेंटावैलेंट समझ रहे, यानी ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ग्रुप 15 में जैसे आप नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो ये आपका बनता है एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। प्यारे बच्चों, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं ये आपके यूज होते हैं ट्रांजिस्टर के निर्माण में, आपके सेमीकंडक्टर में होते हैं, जिसमें आपका डायोड बनता है, ट्रायोड बनता है। आपने नाम सुना होगा पीएन जंक्शन डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से सेमीकंडक्टर भी बहुत यूजफुल होते हैं, इनका उपयोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत किया जाता है। प्यारे बच्चों, आइए हम आपसे डिस्कस करते हैं कंपाउंड के विषय में। तो इसमें 2 आर मोर एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे इन फिक्स प्रोपोर्शन में। फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। अच्छा, इनका फिक्स मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, जैसे अमोनिया हो गया, जैसे वाटर हो गया, तो ये कंपाउंड हो गए। बच्चों, अगर हम आपसे डिस्कस करें तीसरा जिनका क्लास है केमिकली, वो हमने डिस्कस किया आपसे मिक्सचर।
मिक्सचर में खास बात ये होती है कि नो फिक्स प्रपोर्शन, नो फिक्स प्रपोर्शन, यदि कोई फिक्स रेशियो नहीं होता इनका। आप दो या दो से अधिक आपका कुछ कंपाउंड या एलिमेंट इन्वॉल्व होंगे तो प्रोपोर्शन उसका फिक्स नहीं होगा। इसका बेहतरीन जो एग्जाम्पल है वो है सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में अगर थोड़ा हम और डिस्कस करें तो सॉल्यूशन को आप दो तरीके से मोटा मोटा बांट सकते हैं। एक आपका होता है होमोजीनियस, और एक है आपका हेट्रोजीनियस। अच्छा, सॉल्यूशन होता क्या है पहले ही समझ लें। सॉल्यूशन होता है आपका, पहले सॉल्यूशन समझें क्या होता है। सॉल्यूशन होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिक्स होते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो चीज स्मॉल अमाउंट में होगी उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, और जो चीज कंपेरेटिवली लार्ज अमाउंट में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि 10 ग्राम शुगर लिया और इसमें 90 ग्राम आपने वाटर मिक्स कर दिया, तो ये दोनों चीज मिक्स करने पर 100 ग्राम आपका क्या बन गया, सॉल्यूशन। इसमें जो कम अमाउंट में है जैसे शुगर, ये कम अमाउंट में, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूट। और जो चीज ज्यादा अमाउंट में है जैसे वाटर है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेंट। दोनों चीज मिक्स हो गई तो ये सॉल्यूशन हो गया। प्यारे बच्चों, सॉल्यूशन को हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक होमोजीनियस है, एक हेट्रोजीनियस। आइए आप आपसे डिस्कस करते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस सॉल्यूशन में पहले तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के एक सिंगल फेज बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल आप लिख लें, शुगर प्लस वाटर या कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर, ये होमोजीनियस के एग्जाम्पल हो गए। आपने देखा है कि चीनी और पानी को अगर आप मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपरली अच्छे से मिक्स हो जाता है, ये आपका होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। ऐसे आप कॉमन सॉल्ट और वाटर भी मिक्स करेंगे तो ये प्रॉपरली मिक्स हो जाएगा। ऐसे एक एग्जाम्पल दूसरा जो है वो है आपका हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। बच्चों, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में दो तरह के कैटेगराइज है इसमें। एक है आपका सस्पेंशन और एक है आपका कोलाइडल। सस्पेंशन में क्या होता है कि सॉल्यूट पार्टिकल आर बिग इनफ, इतने बड़े होते हैं विच कैन इजिली सीन बाय आवर नेकेड आइज। तो इसमें सॉल्यूट पार्टिकल बड़े होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स आर बिग इनफ, काफी बड़े होते हैं। अच्छा, ये एक से अधिक फेज बनाते हैं। जैसे कि हमने कहा चॉक पाउडर प्लस वाटर का सॉल्यूशन हुआ। चाक आपको अलग दिखेगा, वाटर अलग दिखेगा। ऐसे ही आप सैंड प्लस वाटर बना सकते हैं, तो सैंड अलग और वाटर अलग। बच्चों, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो दिखने में तो होमोजीनियस लगते हैं लेकिन वास्तव में वो हेट्रोजीनियस हैं। यानी कुछ आप ऐसे समझिए कि ये चालाक चोर हैं जिनको पकड़ना होता है। तो इसको कैसे पकड़ेंगे, इसमें खास बात ये होती है, दे लुक्स लाइक होमोजीनियस की तरह ही दिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होते हैं, कोलाइडल। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो होमोजीनियस से बड़े लेकिन सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं होमोजीनियस
एंड सस्पेंशन। और ये इजीली क्या होते हैं, फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं। यानी अगर आप फिल्टर पेपर में पास करेंगे तो इजीली पास हो जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए जैसे आप ब्लड, मिल्क, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। प्यारे बच्चों, आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि अगर हमारा होमोजीनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन एक ही तरह है तो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसके लिए एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। टिंडल इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई सॉल्यूशन हमारा कोलाइडल है, उसमें आप लाइट पार्टिकल पास करेंगे तो उसमें स्कैटरिंग होगी, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन। बच्चों आप इसको कुछ ऐसे समझिए कि अगर आपका ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल, तो इसमें छोटे छोटे कई पार्टिकल्स होंगे जो दिखेंगे नहीं, लेकिन अगर जब आप लाइट पास करेंगे, लाइट पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स क्या होंगे, ये इधर जाएंगे। यहाँ अगर कोई छोटा सा पार्टिकल होगा तो इसको मूव करा देगा, इधर आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर ऐसे मूव करेगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ये जो स्कैटरिंग हो रही है लाइट की, इसको कुछ आप ऐसे समझें जैसे फुटबॉल का मैदान है, ठीक है। अगर कोई खिलाड़ी नहीं है, आप फुटबॉल को किक करेंगे तो वो सीधा निकल जाएगा, लाइक होमोजीनियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर वहां पर 11 खिलाड़ी एक टीम के और 11 खिलाड़ी दूसरे टीम के, और आपने फुटबॉल को किक किया, तो हो सकता है कि दूसरा खिलाड़ी उसको ले ले और वो किसी और को पास दे दे। तो इस तरह से जो फुटबॉल है मूव कर रहा है, ऐसे ही आपको ये समझिए कि लाइट पार्टिकल, लाइट हम प्रॉपर्टी जानते हैं, लाइट मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, लाइट सीधी रेखा में चलता है। लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई छोटा पार्टिकल आएगा, कुछ आएगा, तो वो क्या होगा, अपने पार्ट से डेविएट कर जा रहा है, मुड़ जा रहा है। इससे ये पता चला कि यहाँ पर लाइट क्या हो रही है, स्कैटरिंग। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ये लाइट आ रहा है, लाइट की पार्टिकल्स, लाइट वेव है, वो स्कैटर कर गए। हाँ, थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगर यही होमोजीनियस होता, होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो यहां पर अगर हम लाइट को पास कराते हैं तो लाइट क्या होता है कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी एक्सीडेंशियल में, तो बेंड कर जाती है, लेकिन सीधी चलती है। इस केस में स्कैटरिंग नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर स्कैटरिंग हो रही है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। प्यारे बच्चों ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इसमें जो जिग जैग मोशन हो रहा है, जो जिग जैग पाथ बनाया जा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन क्या, ध्यान समझेंगे, जो ये लाइट पार्टिकल है, जिग जैग, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे पाथ जो बना रहा है, ये जो पाथ है इसी को हम लोग ब्राउनियन मोशन कहते हैं। जिग जैग पाथ adopted by light particle when it passes through colloidal solution is called Brownian motion। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपसे डिस्कस किया कि मैटर क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। मैटर जो है एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को मुख्य रूप से आपने देखा कि हमने दो तरीके से क्लासीफाई किया, एक फिजिकली और एक केमिकली। फिजिकली हम इसको कहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। साथ में दो कैटेगरी और भी है, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसर है और एक है प्लाज्मा। केमिकली अगर हम बात करें तो मैटर को हमने आपसे साथ क्लासीफाई किया है एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में। यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ द मैटर थे और मिक्सचर है इम्प्योर। मिक्सचर में हमने बेसिकली आपसे डिस्कस किया सोल्यूशन के बारे में। सोल्यूशन क्या होते हैं, जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनते हैं। अच्छा, सोल्यूट क्या होता है, जो स्मॉल अमाउंट में है, और सॉल्वेंट क्या है, जो लार्ज अमाउंट में पाया जाए। वैसे वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं
ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बात करें तो बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये आपके सॉल्वेंट के फॉर्म में पाए जाते हैं। यहाँ पर हमने आपसे बात की बड़ी इंपॉर्टेंट थी, वो है कोलाइडल सोल्यूशन। कोलाइडल सोल्यूशन दिखने में तो होमोजीनियस लगते हैं, लेकिन अगर इनको आइडेंटिफाई करना है तो आप इसमें लाइट पास कीजिए। जब लाइट पास करेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ये जो इफेक्ट होता है इसी को हम लोग बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के द्वारा हम बता सकते हैं कि हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है। और इसमें जो जिग जैग पाथ बनाता है इसको बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। बेटा बच्चों, ये जो टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। फिलहाल आज का लेक्चर आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आपको ये पसंद हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो इसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे हम अपना नेक्स्ट वीडियो बनाते समय उसमें इन बातों का ध्यान रखें और उसको और अधिक इम्प्रूव कर सकें।